जय हिंद दोस्तों, यह दूसरा वीडियो है। इसमें हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। पहला वीडियो में हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन तक देख चुके हैं। इसमें हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। तो क्वेश्चन है पहला, निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है? ऑप्शन में है लौंग का तेल, बी में है वैनिला, और सी में है शकरकंद, और डी में है इनमें से सभी। तो इस चारों ऑप्शन में से 26 नंबर क्वेश्चन के आंसर है सी नंबर शकरकंद। उसके बाद है 27 नंबर क्वेश्चन, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन में है सिट्रिक अम्ल, बी में है एसिटिक अम्ल, सी में है मेथेनोइल अम्ल, और डी में है इनमें से कोई नहीं। इस 27 नंबर क्वेश्चन के आंसर है ऑप्शन में से सी नंबर। क्या है? सी नंबर मेथेनोइल अम्ल। उसके बाद आता है 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में किसको जल में डुबोकर रखते हैं? ऑप्शन में है श्वेत फास्फोरस को, बी में है लाल फास्फोरस को, डी में है आयोडीन को, सी में है आयोडीन को, डी में है गंधक को। तो लाल फास्फोरस डुबा कर रखा जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन के आंसर है ए नंबर, श्वेत फास्फोरस को। उसके बाद है 29 नंबर क्वेश्चन, अयस्क में अशुद्धि के रूप में उपस्थित पदार्थ कहलाते हैं? अयस्क में अशुद्धि के रूप में उपस्थित पदार्थ कहलाते हैं। ऑप्शन में दे दी गया है धातुमल, बी में है अधात्री जिसको गैंग कहते हैं, उसके बाद है सी में खनिज, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो अशुद्धियों को उपस्थित पदार्थ होता है अयस्क में। 29 नंबर क्वेश्चन के बी आंसर है, बी नंबर अधात्री यानी कि गैंग। उसके बाद है 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा नहीं जा सकता? ऑप्शन में है Na, बी में है Cu, सी में है Ni, डी में है Al। इस चारों ऑप्शन में से सही आंसर हो जाएगा 30 नंबर के ए, Na। उसके बाद है 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, सोने में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार नहीं की जा सकती? ऑप्शन में है Fe, बी में है Cu, सी में है Zn, डी में है Ag। 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, Fe। Fe धातु जो है उसको मिलाकर हम लोग मिश्र धातु सोने में नहीं बनाया जा सकता है। उसके बाद है 32 नंबर क्वेश्चन, सिलिकॉन है एक, ऑप्शन में है अधातु, बी में है धातु, सी में है मिश्र धातु, डी में है उपधातु। सिलिकॉन में हो जाएगा सही आंसर इसका 32 नंबर क्वेश्चन के डी नंबर उपधातु है। उसके बाद है 33 नंबर क्वेश्चन। 33 में है, हवा में स्वतंत्र के रूप में लटका हुआ क्षैतिज चुंबक हमेशा आराम की स्थिति में रहता है। ऑप्शन में है किसी भी दिशा में, बी में है पूरब पश्चिम दिशा में, डी में है उत्तर दक्षिण दिशा में, और सी में है उत्तर दक्षिण दिशा में, डी में है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन में सही आंसर है 33 नंबर क्वेश्चन का सी नंबर, उत्तर दक्षिण दिशा में। अब आता है 34 नंबर क्वेश्चन, यदि एक विद्युत धारावाही तार के समीप कंपास रखा जाता है तो कंपास की सुई ए में ऑप्शन दे दिया गया विक्षेपित होगी, बी में धारावाही तार विक्षेपित होगी, सी में विक्षेपित नहीं होगी, और डी में इनमें से कोई नहीं। इस चारों ऑप्शन में से सही आंसर होगा 34 नंबर क्वेश्चन के ए नंबर, विक्षेपित होगी। 35 नंबर क्वेश्चन है, फैराडे ने बहुत से क्रांतिकारी खोज की जिनमें शामिल है। ऑप्शन में दे दिया गया है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, बी में है विद्युत अपघटन के नियम, सी में है ए बी दोनों, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो फैराडे ने क्रांतिकारी खोज की थी। 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी, ए बी दोनों, यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत अपघटन के नियम। उसके बाद आता है 36 नंबर क्वेश्चन, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। ऑप्शन में है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, बी में है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में,
सी में है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और डी में है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। तो 36 नंबर क्वेश्चन के आंसर है बी नंबर, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। अब आते हैं 37 नंबर क्वेश्चन के बाद। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फ्लोमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। ऑप्शन में है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, बी में है चालक पर आरोपित विद्युत बल्ब की दिशा, सी में है चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो फ्लोमिंग के बाएं हस्त के नियम हाथ की तर्जनी संकेत करती है। 37 नंबर क्वेश्चन के आंसर है ए नंबर, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। उसके बाद है 38 नंबर क्वेश्चन नंबर 38 दे दिया गया है, किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार के ऊपर तथा नीचे किस प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र पैदा होते हैं। ऑप्शन में है विपरीत प्रकार के, बी में है समान प्रकार की, सी में है किसी भी प्रकार के नहीं, और डी में है इनमें से कोई नहीं। इस चारों ऑप्शन में से 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर है 38 नंबर के बी, समान प्रकार में। उसके बाद है 39 नंबर क्वेश्चन, जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा स्रोत है। ऑप्शन में है नवीकरणीय, बी में है अनवीकरणीय, सी में है ए और बी दोनों, और डी में है इनमें से कोई नहीं। इस चारों ऑप्शन में से 39 नंबर क्वेश्चन के आंसर है ए नंबर, नवीकरणीय। उसके बाद है 40 नंबर क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन में है नाइट्रोजन, बी में है कार्बन डाइऑक्साइड, सी में है ऑक्सीजन, डी में है इनमें से कोई नहीं। 40 नंबर क्वेश्चन के आंसर है बी नंबर, क्या है बी नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड। 41 नंबर क्वेश्चन अब आता है, मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है। ऑप्शन में है समूह 8 का, समूह 1 का, समूह 2 का, डी में है धातु अधातु तत्वों का। तो इस चारों ऑप्शन में से 41 नंबर क्वेश्चन के आंसर है सी नंबर, क्या है सी नंबर, समूह 2 का। उसके बाद है 42 नंबर क्वेश्चन, आवर्त सारणी में कितने आवर्त है। ऑप्शन में है 12, बी में है 9, सी में है 8 और डी में है 7। इस चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन है 42 नंबर क्वेश्चन के आवर्त सारणी के कितने नियम हैं। तो 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर है डी नंबर, क्या है डी नंबर 7, क्या हो जाए 7। उसके बाद है 43 नंबर क्वेश्चन, इनमें से 43 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, इनमें निम्नलिखित में कौन जल संचयन की प्राचीन विधि नहीं है। ऑप्शन में है कट्टा, बी में है कुल, सी में है डॉग वेल और डी में है इरिस। इस चारों ऑप्शन में से 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर है डी नंबर, इरिस। अब आता है 44 नंबर क्वेश्चन, इसमें कहा गया है टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था। ऑप्शन में है बिजली उत्पादन, बी में है भूमि सिंचाई, सी में है जल आपूर्ति और डी है इनमें से सभी। तो टिहरी बांध का निर्माण का उद्देश्य है 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर है डी नंबर, इनमें से सभी, यानी कि बिजली उत्पादन में, भूमि सिंचाई के लिए और जल आपूर्ति के लिए टिहरी बांध का निर्माण किया गया था। उसके बाद है 45 नंबर क्वेश्चन, अपशिष्ट प्रबंधन की नई अवधारणा क्या है। ऑप्शन में है पुनः उपयोग, बी में है पुनः चक्रण, सी में है कमी, डी में है इनमें से सभी। तो 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर है डी नंबर, इनमें से सभी, यानी कि पुनः उपयोग, पुनः चक्रण और नमी, सभी। अब आता है 46 नंबर क्वेश्चन, क्या आता है 46 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में नवीकरणीय संसाधन कौन है। ऑप्शन में है कोयला, बी में है वन, सी में है पेट्रोलियम,
डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होता है 46 नंबर क्वेश्चन के बी नंबर 1 में। उसके बाद है 47 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन बायोगैस का मुख्य घटक है? ऑप्शन में दे दिया गया है ए नंबर कार्बन डाइऑक्साइड, बी में है हाइड्रोजन सल्फाइड, सी में है जल वाष्प और डी में है मीथेन। तो 47 नंबर क्वेश्चन के आंसर है डी नंबर मीथेन। 48 नंबर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 48 आता है, पेपिट्स अल्सर हो सकता है। तो आंसर में हो जाएगा कम भोजन खाने से, सामान्य भोजन खाने से, लंबे समय तक भूखे रहने से, इनमें से कोई नहीं। तो पेपिटक अल्सन हो सकता है। 48 नंबर क्वेश्चन के आंसर है सी नंबर लंबे समय तक भूखे रहने से। 39 नंबर क्वेश्चन आता है, 39 नंबर क्वेश्चन है, पीत रस स्रावित होता है। ऑप्शन में है मुख गुहा से, बी में है यकृत से, सी में है छोटी आंत से, डी में है आमाशय से। इस चारों ऑप्शन में से 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर है, 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर है, 49 नंबर क्वेश्चन है बी। क्या होगा? बी, यकृत से। पीत रस स्रावित होता है क्या से? यकृत से। 50 नंबर क्वेश्चन अब आता है, 50 नंबर का क्वेश्चन है, क्षुद्रांत में स्थित रसाकुर का क्या कार्य होता है? ऑप्शन में है अवशोषण अवरोध करना, बी में है अवशोषण का सतही क्षेत्रफल घटाना, बी में है सी में है अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ाना, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है 50 नंबर क्वेश्चन के सी नंबर अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ाना। तो सी नंबर आंसर है अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ाना। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। ऐसा ही वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।